Guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पीरियड ख़त्म होने के बाद कैसे आप जान सकते हैं कि इसमें आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। प्रेगनेंसी तो तभी होती है जब बच्चा इम्प्लांट होता है, बट प्रेगनेंसी की प्रोसेस आपकी पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए आप जान सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी और किस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए गाइस, क्या होता है, पीरियड के दौरान महिलाओं का ब्लीडिंग होती है जो नॉर्मली 4 to 7 डेज़ की होती है, और उसके बाद महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन, FSH हार्मोन, जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो बनना शुरू हो जाते हैं जो फॉलिकल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं। हर महीने महिलाओं की ओवरीज में 8 से लेकर 10 फॉलिकल ग्रो होते हैं, और उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जिसके अंदर अंडा भी मैच्योर हो रहा होता है, और ओव्यूलेशन के टाइम उसी फॉलिकल में से अंडा बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और वो सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे लिए रहता है। अगर उस टाइम पीरियड पे स्पर्म एग से मिलेगा तभी जाके आपको प्रेगनेंसी होती है। बट ओव्यूलेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद आपका कब हो रहा है, किस तरीके से जानें? क्या कोई लक्षण है जिससे आप जान सकते हैं कि अंडा रिलीज़ हो चुका है? क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया है तो ये आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को 99% बढ़ा सकता है, क्योंकि पूरी पीरियड साइकिल में ऐसा नहीं होता है कि कभी भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी हो जाती है। फीमेल्स को सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम की प्रेगनेंसी होती है, और हर फीमेल की जो पीरियड साइकिल है डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब आपकी ओवरी से अंडा रिलीज़ हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को नोटिस करना है। अगर आपको 30 दिन में पीरियड आता है हर महीने, तो आपको लिखना है कि 30 दिन में। अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो उसमें भी आपको नोट करना है कि कितने कितने दिन में हर महीने आपको पीरियड आ रहा है, जिससे एक आइडिया हो जाएगा, एक एवरेज आपको पता चल जाएगा 40 दिन में आ रहा है, 50 दिन में आ रहा है, 30 दिन में आ रहा है, 28 दिन में आ रहा है। क्योंकि गाइस देखिए, होता क्या है, पीरियड साइकिल लेंथ के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिस टाइम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शेड हो रही होती है। उसके बाद फॉलिकल फेज होता है जिस टाइम फॉलिकल्स बनते हैं। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज होता है और ल्यूटल फेज होता है। ड्यूटल फेज हर एक फीमेल की बॉडी में फिक्स रहता है, जो 14 दिन का रहता है। यानी ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद हर एक फीमेल की पीरियड ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है। और जो ओव्यूलेटरी फेज होता है वो सबसे छोटा होता है, 24 से लेके 36 घंटे का होता है। और फॉलिकुलर फेज हर किसी फीमेल्स की पीरियड साइकिल लेंथ पे डिपेंड करता है और वेरी करता है। वो किसी का 1 हफ्ते का होता है, किसी का 10 दिन का होता है, किसी का 15 दिन का होता है। फॉलिकुलर फेज में हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन एंड FSH हार्मोन बनते हैं। जैसे ही FSH हार्मोन पीक पे जाता है तो वो LH हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। LH हार्मोन का मतलब है कि वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने का मतलब है कि फॉलिकल में से अंडा रिलीज़ होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही LH हार्मोन रिलीज़ होता है तो वो 24 से लेकर 36 घंटे पे पीक पे चला जाता है, और 24 से लेकर 36 घंटे में ही महिलाओं की ओवरी से अंडा भी रिलीज़ हो जाता है। तो इस पे तो सबसे पहले क्या होगा, जब ओव्यूलेशन होता है तो महिलाओं को पेन होता है। हर महीने महिलाओं की एक ही ओवरी से अंडा रिलीज होता है, या तो लेफ्ट से या तो राइट से। तो आपको हल्का हल्का पेन महसूस हो सकता है, झंझनाहट सी सेंसेशन हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है। तो ये माइल्ड ही रहता है। इस एक लक्षण पे आप रिलाई नहीं कर सकते, बट इसके अलावा भी एक ऐसा लक्षण है जो बहुत ही ऑथेंटिक सा लक्षण है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेटरी फेज चल रहा है और इसमें आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और पीरियड ख़त्म होने के बाद इसी टाइम पे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो यहाँ पे आपको डिस्चार्ज में चेंजेस दिखते हैं। आप देखेंगे पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको या तो डिस्चार्ज ड्राई निकल रहा है या निकल ही नहीं रहा है, और जैसे ही हार्मोन पीक पे पहुँचते हैं तो आपके डिस्चार्ज में भी चेंजेस होते हैं। यानी जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम आप देखेंगे आपका चिपचिपा डिस्चार्ज निकल रहा है, क्लियर डिस्चार्ज निकल रहा है, और उसकी स्ट्रेचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये डिस्चार्ज आपको और दिनों में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ये डिस्चार्ज स्पर्म को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है एग तक पहुंचने के लिए, जिससे महिलाओं को आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। अगर आपका डिस्चार्ज नहीं निकल रहा है तो उसके लिए भी होम रेमेडीज़ होती है, या हो सकता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो, तो उसके लिए आपको अपने हार्मोन को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज अगर निकल रहा है तो ये आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर इसी एक सिम्टम को आप नोटिस कर लेते हैं तो आप एक ही महीने में प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज नहीं निकल रहा है तो चांसेस आर वेरी लेस कि आपको प्रेगनेंसी होगी। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज निकलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप 1 महीने में ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का सिम्टम दिख रहा है। अगर डिस्चार्ज में चेंजेस दिख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन है और ये दर्शाता है कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है, ओवरी ने एग को रिलीज़ कर दिया है एंड दिस इज़ दी बेस्ट टाइम जिसमें आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको बहुत जल्दी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन